देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पूरा देश एक चर्चा में लगा हुआ है। चर्चा क्या है? कमलनाथ कांग्रेस को छोड़ गए। कमलनाथ के बारे में कोई कह रहा है कितने कामकाजी थे, कितने नाकाम थे, सब ये बातें चल रही हैं। और परसों से लेकर, मैं तो कह रहा हूं 2019 से लेकर, लेकिन जब से चुनाव हुए हैं तब से तो कमलनाथ के बारे में चर्चा चल रही है। अब कमलनाथ की चर्चा इतनी ज़्यादा राष्ट्रीय पटल पर है, मुझे भी मजबूरन कमलनाथ के बारे में पूछना पड़ गया, सोचना पड़ गया कि इसका जिक्र इतना क्यों है। लेकिन इसके पीछे क्रोनोलॉजी देखिए आप। मोदी जी ने कमलनाथ के पूरे एपिसोड को आपके सामने इस तरह से पेश किया जैसा कि पहले गोदी मीडिया करता है। बार बार गोदी मीडिया की जगह मोदी मीडिया निकल जाता है, बाज़ मरतबा माफ़ी है, तो गोदी मीडिया करता है। लेकिन आप इसके बारे में ज़रा पीछे आइए। राहुल गांधी ने आसाम के अंदर जिस तरह से बिस्वा की ज़मीन खोदकर कांग्रेस का दरख्त लगा दिया है, बनारस में ऐसा ही माहौल, जैसे मोदी जी जब जाते हैं पर्चा भरने या वहाँ पर स्वागत उनका होता है, ऐसी ही भीड़ राहुल गांधी को बनारस में देखने को मिली। और राहुल गांधी के बारे में लोगों की ये राय बननी शुरू हो गई सोशल मीडिया पर कि राहुल गांधी बनारस से ही चुनाव लड़ लें। इतना ज़्यादा जनसमूह राहुल गांधी के पीछे था। लेकिन राहुल गांधी का ये जनसमूह और ख़ास करके बनारस में मोदी जी को चुप गया। तो जाहिर सी बात है, कमलनाथ जैसे जितने भी ऐसे लोग हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, इन लोगों को राष्ट्रीय पटल पर लाकर बड़े बड़े बुद्धिजीवी और यूट्यूबर जो हैं, गोदी मीडिया तो कर ही रही है, वो भी लग गए। अरे कमलनाथ तो इतने बार सांसद थे, अरे कमलनाथ ने ये कर दिया। अरे कमलनाथ 2003 से लेकर 2024 आ गया, इतना नाकाम आदमी नेता था कि वो अपनी कांग्रेस की जड़ें नहीं बना पाया। वहाँ 3 बार तो वहाँ पर शिवराज सर की सरकार हुई है और 1.5 साल अपनी सरकार नहीं चला पाया, उसको भी सरकार को छोड़ दिया। तो कहने का मेरे मतलब, इसकी जो है ना पोजीशन ये है, संजय गांधी के दोस्त होने के अलावा इसके हालत ये नहीं है कि ये अपनी सीट से बाहर जाके भोपाल की सीट या कोई और सीट भी विधानसभा जीत ले। तो हालात इसके दर्शकों ये हैं। लेकिन इसको ऐसा बता दिया जैसे गांधी जी चले गए कहीं और। ऐसा नहीं है, गांधी जी अब नोट पर ही मौजूद हैं, अभी देश के पटल पर मौजूद हैं। अभी कमलनाथ का जाना न जाना इतना बड़ा बना जाए, चूंकि वो जो इनका बाप है ना, जो पूरे देश की राजनीति को बदलने का बीड़ा उठाए अकेले अपने कंधे पर निकला हुआ है, जो पहले भी कई हज़ार किलोमीटर पैदल चलाता और आज भी कई हज़ार किलोमीटर चल रहा है, जो एक आदमी के पास जाकर बैठ जाता, किसानों के, ट्रक ड्राइवर के, कुली के, मिस्त्री के, किसी के बीच में जाके उनका दर्द समझ रहा है और वो डायरी में नोट कर रहा कि बेसिक दिक्कत है क्या। ये नेता जब उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि साहब मिलने का समय नहीं देते, अरे तुम जैसे नाकाराओं से मिलने का समय नहीं देते, बहुत अच्छा है। बिस्वा साहब के बारे में ये कहा कि वो कुत्ते को देख रहे थे अपने, और बिस्वा साहब जो है उनको ध्यान नहीं दिया। बिस्वा साहब पे जिन पे आरोप थे दुनिया भर के, जानते होंगे आप, आसाम के चीफ मिनिस्टर, पहले कांग्रेस में थे, वहाँ से उठ के अमित शाह के चले गए, भाजपा में चले गए। किसी साहब ने लिखा कि बिल्कुल सही किया था कि राहुल गांधी अपने कुत्ते पर ही ध्यान दे रहे थे। हालात इनके ये हैं दर्शकों। कांग्रेस ने जब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा तो यही कमलनाथ कांग्रेस को दखल अंदाजी करने पर मुंह बनाते थे। इनका बेटा अपना जो है टिकट पहले घोषित कर देता है। अब राहुल गांधी की इस जनसमूह यात्रा को किसी प्रकार से धूमिल किया जाए, एक बाकायदा क्रोनोलॉजी है। आप सोचते ही हैं कि हम जैसे आ जाते हैं आपके सामने उठ के खबरें बताना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इनका बाकायदा बहुत प्री प्लान्ड काम होता है। जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई, महाराष्ट्र में वो देवड़ा का लड़का सबसे पहले कांग्रेस छोड़कर गया। बिहार में एंटर हुए तो नीतीश कुमार छोड़कर गए, मतलब इसी बंगाल के अंदर गए तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि साहब हम जो है इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। राहुल गांधी के एंट्रेंस से पहले सबसे बड़ी खबर बनाने की कोशिश ये करते हैं कि देखिए इंडिया गठबंधन टूट रहा है। इंडिया गठबंधन से बेखबर वो लड़का अपनी ज़मीन पर अब बात बनाता जा रहा है, और मोदी जी और उनकी सरकार की पूरी कोशिश ये है कि राहुल गांधी देश के पटल पर ना छा जाए। ये क्रोनोलॉजी है दोस्तों। बनारस का वो रूप आप देखें, तेजस्वी यादव का वो हालात देखें कि तेजस्वी यादव के साथ जब वो ज़मीन पर उतरे हैं, तेजस्वी यादव को भी उनके साथ आना ही पड़ा है। हालांकि पिछली बार कुछ आनाकानी थी, अखिलेश यादव भी आ गए, पल्लवी पटेल भी उनके साथ आ गई हैं। मोदी जी और उनका तंत्र राहुल गांधी की इस यात्रा को किसी प्रकार से आपकी नज़रों से धूमिल करना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, राहुल गांधी के दीवाने और इंसाफ पसंद लोगों की तादाद ज़्यादा है। भले वो बिखरे हुए लोग हैं थोड़े, उनके साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे आपको, लेकिन सबको निभाना पड़ेगा। राहुल गांधी वो काम करते जा रहे हैं। तो बनारस के उस ज़बरदस्त ऐतिहासिक दौरे को छुपाने की वजह से इस कमलनाथ निकम्मे को, जिसको कहा जा रहा है, इसको सामने लाया जा रहा है। हम नहीं कह रहे निकम्मा, इनकी पार्टी निकम्मा कहती है।
तो दोस्तों ये पूरी की पूरी कहानी है जो मैं आपको बताना है कि क्रोनोलॉजी समझिए, एक खबर को दबाने को दूसरी खबर को लाया जाता है। ये एक गोदी मीडिया का पुराना वो रहा है, एक ज़माना रहा कि बदल दीजिए। किसी ज़माने में आपको न शायद में से बहुत लोगों ने देखा होगा, जब चुनाव के रिज़ल्ट आया करते थे तो उस समय दूरदर्शन था, ये टीवी नहीं हुआ करते, हम भी बहुत छोटे थे। होता यूँ था कि जब वो लोगों को टीवी सेट से चिपकाने के लिए मालूम है क्या किया जाता था, ये होता था कि थोड़ी देर के लिए काउंटिंग बताई जाती थी, उसके बाद फिर फिल्म का कोई ना कोई अंश दिखाया जाता था। शोर फिल्म थी मनोज कुमार की, मैंने खुद देखी, वो शोर आती थी और फिर थोड़ी देर के बाद जो है चुनाव की प्रक्रिया आती थी। हम बच्चे थे, हम बोर हो जाते थे चुनाव की प्रक्रिया से। फिल्म जब शुरू होती थी फिर लग जाते थे। तो टीवी सेट से चिपकने के लिए फिल्मों का सहारा लिया जाता था। आपको मालूम है कि इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था? इमरजेंसी के दौरान दर्शकों हमें ये बताया जाता है कि बॉबी फिल्म का प्रसारण किया गया, ताकि जहन को, ये आज ही नहीं है, एक ज़माने से होता है, आज तो ये उरूज पर है। राहुल गांधी की इस यात्रा को दरअसल पूरा देश समझ न ले, उनके बुनियादी मुद्दों को, उनकी बुनियादी बातों को, जो आपसे और मुझसे जुड़ी हुई बातें हैं, उनको देश देख न ले, ये तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए इस काम को किया जा रहा है। इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने बच्चों की फीस और घर की रोटी का इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। जय श्री राम के नारे या मंदिर और मस्जिद के चक्कर में पड़कर आप अपने घर के किचन की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। और आपको जानना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के हालात हमारे देश में क्या हैं। 81 करोड़ लोगों को अगर फ्री में राशन देने की मजबूरी है तो आप ये बताइए तीसरे पाँचवें नंबर की अर्थव्यवस्था का हम क्या करें? जापान, जर्मनी और इंग्लैंड ये नीचे आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोगों का जो पर कैपिटल इनकम है वो क्या है? बांग्लादेश कभी कभी हमसे आगे निकल जाता है और फिर उसमें कह देंगे साहब बड़े हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। अगर हमारी जनसंख्या ज़्यादा तो चीन की क्या कम है? वो सुपर पावर बनने जा रहा है भाई, 90 में हमारे साथ खड़ा था। इस बात को अगर आप जानेंगे नहीं और मोदी जी के भगवा के रण के अंदर अगर आप आ जाएंगे तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन देखिए बात ऐसी है, शाम को रात को चांद निकलता है, सुबह को सूरज निकलता है। वो तो निकलेगा अपने समय में, अपने समय पे आपको ज़रूरतों का पता चल जाएगा, लेकिन उस समय देश कहाँ चला जाएगा इस बात का अंदाज़ा शायद आपको नहीं है। और यही वजह है कि अल्टरनेट मीडिया पर कुछ यूट्यूबर्स आके, कुछ पत्रकार आके जिनको निकाल दिया गया है या जो अपनी स्वेच्छा से बाहर आ गए, आपको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं नहीं ये तो मोदी के खिलाफ बोलेगा। अब इस समय बताइए राहुल गांधी के खिलाफ कुछ चपरासी है राहुल गांधी क्या? उनके खिलाफ क्या बोल रहे हैं बताइए? जिनके हाथ में सत्ता है उन्हीं से तो सवाल होगा भाई। बहरहाल बड़ी खबर कि राहुल गांधी की यात्रा को धूमिल करने के लिए कमलनाथ के पटक्षेप को सामने लाया जा रहा है। इससे बाहर आइए, ये बड़ी खबर नहीं है, उसको अलग कर दीजिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।